कुछ दिनों से मैं आप लोगों को एक वीडियो पोस्ट कर रही हूँ कंटिन्यू। कुछ बच्चों के बारे में आप लोगों को मैं जानकारी देती हूँ। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो जिन्हें खाना नहीं मिलता है। अभी मैं होम टाउन आई हुई हूँ, तो यहाँ पे कुछ बच्चों को मैंने देखा था जो कि मेरे एरिया के भी नहीं हैं, आगे रहते हैं, बट मैं उन्हें फ़ीड करने के लिए जाती हूँ क्योंकि इनकी हालत ऐसी दयनीय जैसी है कि मैं बता नहीं सकती। जब तक ये बच्चे उस एरिया में थे, खाना नहीं दे रहे हैं पब्लिक, तभी तो इनकी ऐसी हालत है ना, क्योंकि आप देते ही नहीं हैं। अब जब मेरी नज़र पड़ी तो मैंने हिम्मत करके इनके पास जाकर रोज़ इन्हें फ़ीड करती हूँ। एक ही टाइम जाती हूँ और करती हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मेरे खाना देने से पब्लिक यहाँ की देखेगी, उन्हें भी कुछ लगेगा कि यार अगर इसे ये खाना दे रही है तो आगे हम भी कुछ डाल दिया करेंगे। लेकिन ये चीज़ें उन्हें समझ में तो आती नहीं। अभी मैं आप लोग को एक कैंपस दिखा रही हूँ। ये कैंपस देखिए, इस कैंपस में ही इनकी मदर ने, जो डॉग मदर है, बच्चे दिए। बहुत सारे बच्चे मर गए। कैसे मर गए मेरे सामने तो अभी तक एक भी नहीं हुआ है। और पता चलता है कि गाड़ियों के नीचे आते हैं, मर जाते हैं, चीज़ें होती ऐसी होती। ये गंदगी आपको दिख रही होगी शायद, देख लो कि खुद कैसी गंदगी है। ये बच्चे तो नहीं फैला रहे ना, वहाँ पे लोग आग जलाते हैं या कचरा फेंक रहे हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये आपको देख के लग रहा है कि कोई ढंग की पब्लिक यहाँ रहती होगी। ये ऐसे ही एक गोडाउन जैसा बना रखा है जहाँ पे लोग अपने शॉप्स का माल रखते हैं, और उसी एरिया में बच्चों ने दिया है बच्चे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ईंटें पत्थर फेंके। ये बच्चे, ये मदर डॉग या इनके बच्चे तो ला के नहीं रखे होंगे ना। हाँ, वहाँ पे जो कचरे फेंके गए हैं ना, उसमें कागज़ होंगे, वहाँ पे कुछ ऐसे बबल्स होंगे जो बच्चे फाड़ते होंगे, बस वही चीज़ें होगी। और छोटे छोटे पपीज़ है तो नो डाउट सुसु पॉटी भी करते ही होंगे, ये सभी मानते हैं। लेकिन एक बात बताइए, जो गंदगी ऑलरेडी पहले से फैलाई गई है, जो वहाँ पे लोग फैला रहे हैं, घर बन रहा है तो वहाँ की ईंटें पत्थर जो फालतू होते हैं वो यहीं लाकर फेंक देते हैं। ये फेंकते भी तो सोचते नहीं कोई बच्चा दब के मर रहा होगा, क्या हो रहा है क्या पता नहीं पता। मैं अभी एक सप्ताह से जा रही हूँ इन बच्चों को फीड करने, तो लोगों को मैं नज़र आने लगी। लोगों को ये नज़र आने लगा कि भाई अब तो इसे कोई खाना खिला रहा है। ये शायद मुझसे पहले एक लेडी जाती थी खाना खिलाने, वो शिफ्ट हो गई, तो अब इन्हें खाना नहीं मिलता है। तो उन्हें भी मना किया गया था कि भाई कैंपस में मत खिलाओ। अब कैंपस ऐसा है, आप खुद देखो कि कैंपस कैसा है। कैंपस अगर आपने बना रखा है और आपका ये कैंपस है, तो उसे खुद आप लोग साफ सुथरा रखोगे ना भाई, तो वो तो आप लोग से होगा नहीं। लेकिन अगर ये जानवर बेचारे, जिनकी मदर कहाँ जन्म दे बच्चे को, इनके लिए ना घर है ना कुछ है, मुझे बोलते बोलते रोना आता है। मुझे तकलीफ होती है भाई कि ऊपर वाले ने क्या सोचकर इन मासूमों को जन्म दिया है। मुझे नहीं समझ में आता कि आखिर क्या सोच के जन्म दिए हैं, इस दुनिया में क्यों दिया है। इनके लिए ना घर रख छोड़ा है, ना इनके लिए जंगल है, ना इन्हें खाना खिलाने वाले लोग हैं ऐसे दयालु। तो आपने एक माँ को 8-8 9-9 बच्चे क्यों जन्म देते हो भाई। आपने ऐसी नाइंसाफ़ी इन बच्चों के साथ क्यों किया। आज मैं जब फीड करने गई, कल बारिश थी पटना में बहुत ज़्यादा, क्योंकि साइक्लोन आया है। आपने देखा होगा चेन्नई में कैसी हालत है, वहाँ पे भी इंसान के साथ साथ जानवर भी बह गए पानी में, या परेशान हुए हैं, या तकलीफ़ हुई है, सभी को तकलीफ़ है। अभी इन बच्चों को यह बारिश हुई है, उन वहाँ के वेदर की वजह से हर एरिया में हुआ है, ठंड का भी समय है। ये बच्चे कैसे सर्वाइव करेंगे। अभी तो चलिए ये वीडियो मैं परसों की डाली हूँ, देख रहे होंगे कि थोड़ी धूप है तो बच्चे मस्ती कर रहे हैं। ये जो ब्राउन वाला जो बच्चा आप देख रहे हो ना, इसको पता नहीं क्या हुआ, ये इसके ऐसा एक और है। वो दोनों बच्चा कल की बारिश में शायद भीगे हैं, बीमार हो गए हैं। जो बच्चे एक्टिव हैं, इनको क्या हुआ कुछ नहीं पता। और ना यहाँ पे कोई ऐसा साधन है कि जहाँ पे इलाज करके रखवाएं। मैं एनजीओ को कॉल करती हूँ तो एनजीओ अपना हाथ खड़ा करती है। इसलिए फिर मैं जब एनजीओ को बुरा बोलती हूँ तो लोगों को बहुत तकलीफ होता है। फिर वो मुझसे पूछते हैं, जब उन तक ये वीडियो पहुँचता है ना, देन पूछते हैं कि भाई आपने मेरे पास कंप्लेन किया। तो मैं ऐसी थोड़ी हूँ पागल जो मैं बोल दूंगी किसी एनजीओ के बारे में। एक नहीं, बहुत सारे एनजीओ को कॉल करके पूछती हूँ। पटना में तो गिन के 2-4 हैं, वो भी नहीं करती हैं अपना काम। भाई एनजीओ काम होता है ना, हर एक एरिया में जाकर आप एक कैंपेन चलाइए, वहाँ पे लोगों को जागरूक कीजिए। लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, जो आप लोग नहीं करते हो। ये कैंपस आप देखो कितना गंदा है। यहाँ पे मैं फीड कर रही हूँ तो मुझे आज मना किया गया कि आप खाना मत दो यहाँ पे, ये लोग गंदगी फैलाते हैं। मैंने कहाँ लेके जाऊँ, बाहर दो। मैंने अब एक सवाल ये उठता कि अगर मैं बाहर दूंगी तो बाहर वाले लोग बोलेंगे भाई इधर खाना मत दो।
फिर वो दूसरे शॉप के पास भी नहीं दूंगी, रोड पे बीच सड़क पे भी दे दूंगी तो सड़क वाले गाड़ी चलाने वाले बोलेंगे बीच सड़क पे खाना क्यों खिला रहे हो, साइड में दो। भाई आप लोग जीना हराम कर रखे हो। हम जैसे लोगों का ना जीना हराम कर दी है, आम पब्लिक पूरी तरह से जीना हराम कर दी है। इनसे बात करने में डर लगता है भाई, ईंटा पत्थर उठा के मार देंगे आपको। ऐसे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं कि जो खाना खिलाते हैं ना उनको पब्लिक मारती है। क्यों? इन बच्चों को सिर्फ खाना खिलाने के लिए इतनी बड़ी सजा। और जो लोग चोरी कर रहे हैं, जो रेप कर रहे हैं, जो धोखेबाजी कर रहे हैं, जो चोरी चमारी सब चीज़ें कर रहे हैं, दुनिया का सारा कुकर्म कर रहे हैं, उनको खुद वो उन पे हाथ नहीं उठाएंगे। लेकिन ऐसे बेचारे जिनकी माँ दूध पिलाती है बच्चों को, जिसको शरीर में जान नहीं है, उसको दूध नहीं हो रहा, उससे बच्चों को अगर मैं खाना खिला रही हूँ, कितने दिन मैं हूँ यहाँ पे तो खिला रही हूँ, मेरे मैं 10 दिन के बाद चली जाऊँगी, इनको कौन खिलाने वाला? कोई नहीं। ये गंदगी दिखे, इन्होंने तो नहीं किया, पर ये गंदगी बेचारे फैला रहे हैं। एक मदर अपने बच्चों को सेफ रखना चाहती है तो ये लोग गंदगी फैलाते हैं। सीरियसली पब्लिक को समझ नहीं आती, इतनी इतनी घटिया सोच लेकर इंसान जन्म ले रहा है, इतनी घटिया सोच। मैं इनकी हालत पे मुझे रोना आता है। हम लोग फेल हैं, ऊपर वाले ने इंसान बनाया है, हमने इंसानियत को पूरी तरह से शर्मसार कर रखा है। दया नाम की चीज़ नहीं है। ये तुम्हारा घर हड़प लेंगे, ये तुम्हारे कैंपस हड़प लेंगे, तुमसे ज़मीन जायदाद छीन लेंगे, जिनकी ज़मीन खुद है। इनकी ज़मीनें आप लोगों ने छीनी है, हम लोगों ने छीनी है भाई, बिल्डिंगें बनाकर। इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा है, कहीं का नहीं छोड़ा इन्हें। तो अगर तुम नहीं खिला सकते, तुम्हारी औकात नहीं है खिलाने की, भैया तो भाई जो खिला रहे हैं, जो अपने पैसे से खिलाते हैं, उन्हें तो खिलाने दो कम से कम। तुम्हारे घर के अंदर तो आके नहीं रोटी चावल दे रहे हैं। और ये चीज़ें हम तो डॉग फूड देते हैं जानबूझ के भैया, कि तुम एक एक दाना बच्चे खा लेते, भूखे रहते हैं, वहाँ वो दिखता तक नहीं है। तो हम गंदगी फैला रहे हैं इन्हें खाना देकर। ये बच्चे रहते तो ये गंदगी फैला रहे, कहाँ जाएंगे? डिसाइड कर दो ना इन लोगों के लिए। आपको कंप्लेन है, आप गवर्नमेंट से बोलिए ना, एक बार में सारे एनिमल्स यार इस ट्रीट को मार दें। भाई मैं बोलूँगी तभी बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि मैं दुखी हो गई हूँ ऐसे लोगों से। इनके मासूम चेहरे को देखकर, इनके बच्चों को देखकर अगर आपको दया नहीं होती है ना तो बाप बाप बन सकता है, ना माँ माँ बन सकती है, क्योंकि औरत और मर्द दोनों को प्रॉब्लम होती है। पुलिस कुछ करेगी नहीं, पुलिस कुछ नहीं करती, सीधा बोलती है यहाँ इंसानों के केस तो कोई सुलझा नहीं रहा है, कुत्तों का केस लेकर लोग आते हैं। सोचिए, आईएएस जैसे लोगों का वीडियो मैंने देखा है, जो आईएएस जैसे पोस्ट पर है, जो मिलिट्री में है, जो फौजी में है, वो लोग भी इनके साथ इतनी क्रूएलिटी करते हैं कि मैं क्या बताऊं। भाई घर बना लिया है, सारी दुनिया नहीं खरीदे हो भाई, इनके लिए भी ये ज़मीन है, ये दुनिया है। कहाँ जाओगे? मरोगे तो सब यहीं रह जाएगा। सिर्फ आत्मा जाती है, आत्मा, उसको आप ना शुद्ध कीजिए, बहुत ज़रूरी है शुद्ध करने की। इन बच्चों की कंडीशन में किसी को दया नहीं आती, इनकी क्या हालत है, लोग मार के चल जाते हैं। इंसान के बच्चे होंगे सड़क पे तो ब्रेक लगा लोगे, लेकिन अगर ये कुत्ता का बच्चा, ये कुत्ता रहेगा तो उड़ा दोगे। क्यों? सड़क का कुत्ता है, मरने के लिए तो पैदा हुआ है। इस तरह के जो लोगों की, जिन लोगों की सोच है ना, डिस्गस्टिंग, बुलशिट। सीरियसली मुझे बहुत दुख है। और एनजीओज, प्लीज़ अगर आप एनजीओ चला रहे हो ना, तो आप लोग ना हर एक एरिया को थोड़ा सा आप लोग कैंपेन चलाइए, लोगों को जागरूक कीजिए। ये आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तभी आप लोगों ने एनजीओ चलाया है। और मुझे लोग बोलते हैं ना स्टेरलाइज करा दो, इसको रोज़ खाना दे दो। भाई हम लोग बहुत कुछ फेस करते हैं, जिनका ना एनजीओ है, जिनका ना कोई शेल्टर है, जो फीड करते हैं, बहुत मुश्किल से करते हैं, उनको आप लोग बोलते हो स्टेरलाइज करा दो। अरे कैसे करा दे? फ्री में होता है क्या? अब कौन करेगा? करना होता तो गवर्नमेंट करवाती ना, नगर निगम करवाती, जिनका काम है ये। तो आप लोग मुझे जो सजेस्ट करते हो कि भैया इसको स्टेरलाइज करा दो, मदर डॉग को बहुत तकलीफ होगी, आप लोग जो बोलते हो ना, थोड़ा आप लोग रोज जाके करो ना, अपने एरिया के लोग खिलाओ। मुझे ऑर्डर मत दो भाई कि क्या करना नहीं करना। मैं आप सबसे तंग हो चुकी हूँ, मैं दुखी हूँ मैं।